अस्सलाम वालेकुम। माजरात आपको वेट करवाया इतना। कैसे जी? ठीक है, खैरियत है? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। चाबी कहाँ? जी बस चाबी ये रही, इसको लेते हैं खोल। आ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन भाई की मुझे 10 मिनट पहले कॉल आ गई थी कि मैं आ गया हूँ बाहर, आ जाएं। तो उस टाइम मैं कर रहा था नाश्ता, तो इसलिए भाई मैंने कहा जो भी हो जाए नाश्ता तो करना है। इलेक्ट्रिशियन साहब, मैंने कहा जो हो जाए नाश्ता करके आना है। आप बताएं, नाश्ता किया हुआ कि नहीं? नाश्ता चाहिए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाश्ता करके आए घर से। जज़ाकल्लाह, आपको बहुत है। चलो जी, मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया 10 मिनट, तो इलेक्ट्रिशियन भाई ने बाहर वेट कर लिया। तो यहाँ पे जी सीन ये है कि काम जारी है कब से, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए वायरिंग का काम हो रहा है। ये देखें जी, तो यहाँ पे पाइप डल गए हैं और झरियाँ मतलब काफ़ी जगह पे मार ली गई हैं, काफ़ी जगह पे रहती भी हैं। वहाँ पे देखें पाइप डले हुए हैं। इस कमरे की ऑलमोस्ट हो गई हुई है, और ये बाहर का और ये स्टोरेज है इसकी भी ऑलमोस्ट हो गई है। तो तकरीबन तीसरा दिन है, काम जारी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो पूरे घर की वायरिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। लाइट का वैसे तो आजकल तमाशा होता ही है, अभी देख लेते हैं। लाइट खड़ी है जी, शुक्र है लाइट खड़ी है। उसा जी कम अपना, क्योंकि आज जो काम है वो सारा ग्राइंडर का है ना। आज सारा ग्राइंडर का है, झरिया मारनी है, तो इस हिसाब से आज सारा काम ग्राइंडर का होगा। काम हमारा हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा बहुत काम रहता है, इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी आज जो है ना, जो काम रहता है उसमें से 80% काम आज हो जाएगा इंशाल्लाह। आज 80% हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ पे बिजली का मीटर तो है नहीं। हम साइंस से कनेक्शन लिया हुआ है, और इनके घर फ्रीजर भी है। तो मसले की बात यह है कि जो टावर है वो काफ़ी दूर है, मतलब जो ट्रांसफार्मर है, तो काफ़ी दूर से बिजली आ रही है। जब फ्रिज चलाते हैं ना वो, तो हमारे यहाँ पे ग्राइंडर नहीं चलता। आप लोगों को पता है ग्राइंडर भी काफ़ी हैवी चीज़ है, लाइट चाहिए होती है काफ़ी ज़्यादा। तो लाइट बहुत कम होती है वैसे भी, मतलब जब उनका फ्रीजर चल रहा हो ना, हमारी वो नहीं चलती, मोटर नहीं चलती पानी वाली। तो इसी तरह ग्राइंडर भी नहीं चलता। तो मिस्त्री भाई ने कहा कि भाई जाओ, इनफैक्ट हम ऐसे ही करते हैं, जब भी ग्राइंडर का काम हो तो हम उनको बोल देते हैं भाई आज फ्रिज नहीं चलना। तो अभी उनको जा रहा हूँ रोकने के लिए, आज फ्रीज़र फिलहाल बंद कर दें 10-11 बजे तक। फ्रीज़र का मैंने बोल दिया। 2 घर है, इनफैक्ट एक भी नहीं 2 घर है, मतलब 2 घर 1 मीटर भी चल रहे हैं, तीसरा हमारा हो गया। तो 1 मीटर पे 2 घर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से जब दोनों फ्रीज़र चलाते हैं तो काफ़ी मसला बनता है हमारे लिए। खैर, हमने अपना मीटर लगवाना है, इंशाल्लाह लगवाएंगे जब काम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। उनको बोल आया हूँ फ्रीज़र बंद कर दें, देखें कर दिया होगा, उम्मीद तो है। वो भी बेचारे तंग हो गए होंगे, क्योंकि 2 घर है, एक होता फिर भी चलता है, 2 घर है, दोनों घर में कहना पड़ता है फ्रीजर बंद करें। अच्छा, ये मसला चल रहा है। हमने मीटर लगवाना है, इंशाल्लाह अपना लगवाएंगे। अब कब तक उनके सारे जीना है उनके मीटर के साथ। 1 मीटर पे 2 घर चल रहे हैं, तीसरा हमारा हो गया। ये चीज़ देखें, ये है कि बिजली शायद कहीं दूर से आ रही है, खंभे लाइट दूर से आ रही है, बिल्कुल लाइट कहीं दूर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इस हिसाब से ना मसला बनता है। फ्रीजर बंद करने पड़ रहे हैं। ये ग्राइंडर जो है ये बिजली मतलब कैसी यूज़ करता है? ज़्यादा या बस थोड़ी बहुत हो चल जाएगा? ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ये लो, लेकिन इसको एनर्जी पूरी चाहिए, मतलब पावर पूरी चाहिए, क्योंकि इसने जोर लगाना होता है, ईंटों को काटना होता है, इसलिए ये बात है। और सबसे मेन बात जो है ना, वो आपके मकान में ईंटें बहुत अच्छी लगी हुई हैं, बहुत सख्त आला किस्म की ईंटें लगी हुई हैं। अच्छा, ना ग्राइंडर काफी जान लेने पड़ते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मतलब ईंटें हमारी अच्छी हैं, मटेरियल अच्छा यूज किया हुआ है। आपका तकरीबन मोस्टली अच्छा यूज किया हुआ है माशाल्लाह, फिर तो अच्छी बात है ना। ये नाल वदरा सी ये भाई साहब इतनी धूल आ रही है ना, मतलब अब ये सीन है कि इसके पास या कोठी के अंदर बैठा नहीं जाएगा बिल्कुल। भाई आप ये अपना काम स्टार्ट हो गया तो आप जाएं अपने काम करें। अब यहाँ पे बैठ बिल्कुल नहीं सकते, पूरे घर में इतनी ज्यादा धूल होती है ना, यकीन करें, मतलब क्योंकि अब ईंटें कट रही हैं तो उसकी धूल तो होगी, काफी ज्यादा धूल होती है। जितनी भी चीजें खड़ी हों, बाइक वगैरह सारी खराब हो जाती हैं। खैर, मैंने वैसे भी अभी जाना है, और मैंने इनफैक्ट डॉक्टर को लेके जाना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि छोटा भांजा हमारा पैदा हुआ था, छोटा बेबी पैदा हुआ था, तो सिस्टर जो है वो हमारे घर ही आ गई थी, तो उनको इंजेक्शन लग रहे हैं, बरनोला लगवाना था। तो इस हिसाब से अभी मैं जाऊंगा चौक पे ही, वो रहा सामने चौक पे जाऊंगा, डॉक्टर साहब को वहां से लेके घर जाऊंगा, बरनोला लगाएंगे। बाकी बरनोला के थ्रू इंजेक्शन मैं खुद लगाता रहता हूँ डेली, लेकिन बरनोला हिल गया था, खराब हो गया था, वो कल उतार दिया था। तो आज डॉक्टर साहब को लेके जाऊंगा, बरनोला लगवाएंगे। चलो जी, ये रही पीछे डॉक्टर साहब की क्लिनिक, डॉक्टर साहब को लेके मैं जा रहा हूँ। टाइम वैसे काफ़ी हो गया है, टाइम 9 बजे का हो गया है।
गर्मी पड़ रही है तो भाई जल्दी से जाते हैं। अल्लाह करे चाबी खड़ी हो, शुक्र है भाई चाबी खड़ी है इसमें, नहीं तो मैं यहीं भूल गया था और मुझे शक था कहीं बच्चे के सामने खेल ना तो ये कहीं मतलब ले ना जाए, ऐसे निकाल के ना ले जाए ना, क्योंकि मिस्त्री भाई तो वो मसरूफ़ है अपने काम में। वो देखो धूल है उधर, वो तो अपने काम में मसरूफ़ है। मुझे इस बात का डर था ये चाबी कहीं बच्चे निकाल के ना ले जाए। अगर ये निकाल के ले जाते तो हमसे एक चाबी गुम हो जानी थी। वैसे तो दो हैं पड़ी, लेकिन भाई आप लोगों को पता दोनों होना लाजमी होती है। तो इसलिए मैं जल्दी मतलब मैंने डॉक्टर को उठाया, घर ले गया, बनवा लगवा के डायरेक्ट जल्दी मैं घर आया और सबसे पहले इसी पे आया मैं। खैर चलते हैं अभी। और इलेक्ट्रीशियन भाई काम तो अपना कर ही रहे हैं। वहाँ पे देखें मैंने बाइक को यहाँ पे थोड़ा साइड पे करके खड़ा कर दिया ताकि धूल ना आए ना। काली सर्विस करवाई है इसकी, धूल चेक करें। ओए होए होए, इसकी हिम्मत है भाई, इतनी धूल में खड़ा तो है ये भाई। ये नहीं बैठने दे रहा क्योंकि जब ये काम करेगा तो यहाँ पे और कोई भी नहीं बैठ सकता। इसलिए भाई मैं घर जा रहा हूँ, बाइक की चाबी किधर है, मैं घर जा रहा हूँ। घर पे थोड़ा बहुत काम है और मोहम्मद तैमूर की आज जो कटिंग करवानी है भाई, उसके बाल काफ़ी बड़े हो गया और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कटिंग करवाता हूँ लेकिन बच गया। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कटिंग करवाता हूँ लेकिन आज भाई लाजमी करवाता। भाई घर जा ही रहा था, मुझे याद आया पानी का कूलर भी भर के इसको देना है क्योंकि इतनी गर्मी है और गर्मी में ये जो काम कर रहा है वो और ज़्यादा खतरनाक है। मतलब गले में धूल चली जाती है ना तो इससे गला बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, इसलिए वो बार बार पानी पीता है ना। तो इसलिए भाई मैंने सोचा ये रहा सामने वाटर पम्प। पानी भरने के बाद अपने चौक से फिर ना बर्फ़ भी ले आएंगे, बर्फ़ इसमें डाल के भाई इसको कूलर फुल करके देंगे, सारा दिन ये पीता रहेगा। फिर खुल जा। चलें जी, ये भर गया। 20 की बर्फ़ दे दे भाई। अच्छा भाई घर आ गया था और ये रहा जी मोहम्मद तैमूर को लेके जाना है अभी। इसके बाल ना काफ़ी बड़े हो गए तो बाल कब से सोच रहा था कि बाल इसके कटवाने हैं। टाइम नहीं मिल रहा था लेकिन बस एक आला सी थी तो मैंने कहा आज इसके बाल लाजमी कटवा के आते हैं। बाल ना इसके काफ़ी बड़े बड़े हो गए, देखो आज इसके एक तो प्यारी सी कटिंग करवा के आते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने चाय का भी बोला था क्योंकि इलेक्ट्रीशियन भाई को चाय भी पिलानी है, चाय का बोला था, चाय बन रही है, वो भी साथ लेके जाऊँगा। और एक और बात आप लोगों को दिखाता हूँ, आ जाओ भाई आ जाओ, चलो आ जाओ। अच्छा और दूसरी बात यह है कि जैसा कि सिस्टर की तबीयत सही नहीं है ना फिलहाल, स्टैचेस जो है वो अभी तक सही नहीं है तो इस हिसाब से क्या किया, ये रही मुर्गी। कल हम देसी मुर्गी लेके आए थे अपने पड़ोस में से ही, तो अभी इसी को बनवाना है, इसका गोश्त बनवाना है। तो क्योंकि हमें तो नहीं आता बनाना, ज़िब्बत हम कर लेंगे लेकिन बनाना आप लोगों को पता है थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट सा हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा इसको ना चौक पे ले जाता हूँ, वहीं से ही बनवा के आऊँगा। ये भी बनवा के आना है, मोहम्मद तैमूर के बाल भी कटवाने हैं और इलेक्ट्रीशियन भाई को चाय भी देनी है। मतलब 3 काम एक साथ करने हैं। तो चलते हैं अभी। ये रही जी चाय। हाँ जी फैमिली गैस पहुंच चुकी है सैलून पे और ये रहा जी मोहम्मद तैमूर को मैंने बिठा दिया चेयर पे। और ये एक्स्ट्रा होता है इसके लिए क्योंकि ऊंचा होकर बैठे, गिर तो नहीं जाएगा तो ये सही बैठेगा। तो इसके लिए तो मैं जूस लेके आया था क्योंकि मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जब भी इसके हम बाल कटवाते हैं तो ये बहुत रोता है। तो मैंने कहा चलो पहले ये ले लेते हैं, थोड़ा बहुत ना ये बिजी हो जाएगा। ये पीना है आपको दो, ये आपके लिए पी लो। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम इसके बाल बनवा रहा हूँ, पहले इसका चाचू बनवाता रहता है। तो देखते हैं जी, अल्लाह करे ना रोए तंग ना करे, नहीं तो भाई इसको पकड़ना पड़ेगा है ना। चलो आप जूस पियो, छोड़ो इसको, अब जूस पियो। अच्छा जी आप मोबाइल को छोड़ दें, बस करें काम कर लें, सही है। आपने इसके बाल पता कैसे बनाने हैं, इसके ना जैसे फौजी कटिंग होती है, साइड बिल्कुल ब्रेक कर दें इसकी साइडें, लेकिन आगे से पफ होना चाहिए भाई, आला कमाल वाला, सही है। साइडें इसकी ब्रेक करनी है, आगे से पफ होगा ना तो ये प्यार लगेगा। बाल इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं, देखिए ये देखें जी, प्यारे प्यारे इसके बाल बना दे, प्यारी कटिंग। तो ये जूस पी रहा है तो आप इसको कपड़ा जूस, ओ ना ना नहीं नहीं देखो अभी सुनने लग गया। ओ नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। अच्छा ये पियो, ये पियो, चलो ये पियो, जूस पी लो, कुछ नहीं कह रहे, चलो जाओ, चलो भागो, चलो चलो भागो, पियो पियो जूस पियो। भाई फाइनली मोहम्मद तैमूर की कटिंग करवा ली है, बहुत रोया है और अभी तक रो रहा है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसकी कटिंग को और 10 मिनट मुसलसल ये रोता रहा। अभी माशाल्लाह देखें काफ़ी प्यारा बन गया है ना। अब घर चले, घर चले, चल घर चलते हैं। अच्छा भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा छोटा भांजा माशरे से पैदा हुआ था, आज उनको 5 दिन हो गए और अभी तक हमने उनका कोई नाम डिसाइड नहीं किया।
हमसे कोई नाम डिसाइड ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट ये देखें जी काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं छोटी सिस्टर ने और हमने मतलब मिल के इकट्ठे ना काफ़ी सारे नेम लिख लिए, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सा नेम रखना चाहिए। तो इसलिए भाई आप लोगों की यहाँ पे सजेशन चाहिए, हेल्प चाहिए। नाम तो हमने काफ़ी सारे लिख लिए हैं। अच्छा भाई ये नेम है और नेम के सामने उनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं। जिसके हमने मीनिंग सर्च किए जो हमें मिले हैं वो हमने सामने मीनिंग भी लिख दिए। और ये रहे जी नेम। सबसे पहला नेम है जी इबाद, और उसके बाद है फुरकान, सराम और रूहान। रूहान का मतलब है खुशियाँ जी। शहीर, शोहरत याफ्ता, अबीर, अंसर, अजान, हुनैन, मुइज़, मुइज़ का मतलब होता है एहतराम, अरीज़, अरहाम, आफान, जुहान और शाजिल। शाजिल, हाँ शाजिल हो गया ये। इर्तज़ा हो गया, शायान हो गया, तलाल, ताबिश, तल्हा, तसव्वुर, तस्कीन और ये हो गया तंजील। इनके सामने मीनिंग भी लिखे हुए हैं भाई। अगर भाई इनमें से जो नेम अच्छा है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो बता दें, नहीं तो जो आप लोगों के माइंड में है वो बताएं भाई। लाजमी सजेशन चाहिए हमें। रात को मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा। इनफैक्ट सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, सारे नेम देखूंगा, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है लाजमी बताइएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। अभी देखे जी मोहम्मद तैमूर की कटिंग जो वो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। एक साइड से ना पफ बन गया है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये देखो भाई बच्चा बिल्कुल हीरो लग रहा है। एक तरफ पफ बना हुआ है इसका। ओए मैं कहता हूँ कमाल हो गया। ओए इधर आओ मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई रोया तो ये बहुत है, इसको कंट्रोल करना वहाँ पे इतना मुश्किल था, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इसको मैं पकड़ के बैठा था भाई। और जो मेन चेयर होती है उस पर भी इसकी कटिंग नहीं की। इसकी जो कटिंग किया है वो एक नॉर्मल बेंच पे। अभी शरारतें कर रहा है, इसका काम चेक करो। चलो नहीं, मट्टी उठा के वहाँ से आता है और मुझ पे फेंक देता है। नहीं ये देखो इसके हाथ में मट्टी चेक करो, शरारती हुआ है। चलो भागो, चलो भागो। ओए नहीं करो, काम चेक करो इसके। भाई ये बच्चा ना इतना शरारती है, यकीन करे। लो जी भाई भी आ गए। मामू, मामू बुला रहा है उसको। मामू आ गया है, मामू आ गया है आपका। बाइक पे बैठ रहा है, आपको बैठना वहाँ पे। आज चलो आगे साइड जाओ। चलो चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे आ जाओ। आप सही है भाई, आप सही। वो जो चेयर होती है ना कटिंग वाली, ये वहाँ पे नहीं बैठा था। इसको मैं एक अलग साइड पे बिठाया और एक नॉर्मल बेंच पे इसको मैं वहाँ पे पकड़ के बैठा रहा और हेयर कटर ने इसके हेयर काटे। पूरा 10 मिनट ये रोता रहा जब तक इसकी कटिंग नहीं हो गई। हालांकि इसको मैंने जूस का डब्बा भी लेके दिया था, जूस का डब्बा भी आधा पिया था। और जब से कटिंग स्टार्ट हुई जूस का डब्बा इसने वैसे छोड़ दिया था और इतना रोया भाई। अच्छा मैं आप लोगों को अगर अपना बताऊँ ना, इनमें से मेरा कौन सा फेवरेट है जो मुझे अच्छा लगा, वो है जी शायान, मोहम्मद शायान मुस्तफ़ा। क्योंकि जो बड़ा भांजा है उसका नाम मोहम्मद तैमूर मुस्तफ़ा, छोटे का नाम रखेंगे मोहम्मद शायान मुस्तफ़ा। और शायान का मीनिंग है जी लाइक बच्चा, माशाल्लाह। अच्छा एक मोहम्मद शायान मुस्तफ़ा, दूसरा यहाँ पे एक शहीर भी है, मोहम्मद शहीर मुस्तफ़ा, मोहम्मद शायान मुस्तफ़ा, मोहम्मद तैमूर मुस्तफ़ा। मतलब ये काफ़ी प्यारे नेम है। बाकी जी आप लोगों पे है, आप लोगों ने लाजमी बताना है इन तीनों में से, या अगर कोई आप लोगों के और माइंड में है जो भी आप लोगों को अच्छा लगे लाजमी बता देना है। हानिया ये रहे मेरे हैंड फ्री। और मैं वीडियो एडिट करने के लिए यहीं पे बैठ गया था, चाचजान के घर। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भाई कोई भी नहीं है, सन्नाटा है। और मैंने चारपाई बाहर निकाली, पहले वहाँ पे बैठी थी अंदर, मैंने बाहर निकाली, यहीं पे बैठ गया सुकून से। आम का दरख्त भी सामने खड़ा है, आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ पे बिल्कुल सुकून था। एक तो बच्चे नहीं थे और खाना मैंने अभी तक नहीं खाया। अभी टाइम हो गया मेरे ख्याल में कोई 8 बजे का। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और भाई माजरात, काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग है आज, तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए मेरा व्लॉग आ जाए यार। मतलब क्या ही कोई अजीब भी है, कोई अजीब सा मौसम है या पता नहीं मेरा ही मौसम ख़राब है, मुझे नहीं समझ आ रही, दिल नहीं करता बनाने का। और दूसरा कोई होता नहीं है ख़ास, क्योंकि गर्मी है भाई, हम बाहर तो जाते नहीं, सारा दिन घर ही होता है। कोई कंटेंट ख़ास भाई टॉपिक, हम इतने क्रिएटिव तो है नहीं भाई कि हम खुद ही कोई सजेस्ट कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्टेड बना लें या कोई एमी टॉपिक ड्रामा। नहीं भाई, जो व्लॉग होगा वही बनाएंगे। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है भाई आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह डेली कोशिश करूंगा कि आज से डेली व्लॉग अपलोड करूं। तो कल मिलेंगे आप लोग से ताज़ा और फ्रेश व्लॉग साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।